नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष सिंह लव राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 15 मई 2026 तक सूर्य का उच्च अवस्था में होना आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य शनि के चंगुल से बाहर निकलेंगे और आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को लेकर के हम अगर आपकी राशि का देखें तो कहीं ना कहीं जितना आपके भीतर आत्मविश्वास है, जितनी आपके भीतर ट्रांसपेरेंसी है, जितनी आपके भीतर ईमानदारी है, आप खुद से तो बहुत ईमानदार हैं, आप खुद से तो बहुत अच्छे से रिश्ता निभाना पसंद करते हैं और ऐसा ही आपकी नेचर है, ऐसा ही व्यवहार है आपका, क्योंकि आप सिंह राशि के स्वामी हो और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। आपकी राशि स्वयं सिंह है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, इत्तेफाक की बात देखिए कि सूर्यदेव उच्च अवस्था के हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे? मेष राशि में होंगे। तो ऐसे में आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके भीतर ही नहीं, आपके जो पार्टनर हैं उनके भीतर भी आत्मविश्वास इस समय में बढ़ेगा। यानी कि एक क्लियरिटी की तरफ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। जहाँ पर धुंधलापन था, जहाँ पर रिलेशनशिप को एक काली पट्टी लगी हुई थी, वो धुंधलापन, वो काली पट्टी अब हटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में आप चिंतित रहे हैं, चिंतित हैं। आपके पार्टनर की ओर से ही समस्याएं बढ़ी हैं। शुरू में जैसा आपका रिलेशनशिप था, शुरू में आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जुड़े हुए थे और हमेशा आपने भी उनका सहयोग किया है, साथ दिया है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, मॉरली हमेशा आप उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन इस समय में अगर हम देखें, इस समय में जो स्थिति आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ की बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक डामाडोल वाली स्थिति है। उसमें आपको क्लियर विजन नहीं दिख रहा है, उसमें आपको क्लियर टारगेट नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि वास्तव में आपका रिलेशनशिप किस तरफ आगे बढ़ रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या वो सच्ची मोहब्बत आपके साथ करते हैं, क्या वो सच में आपके साथ रिश्ते में है, या आपका भ्रम है, या आपकी सोच जो है वो सिर्फ सकारात्मक है लेकिन एक विश्वास नहीं है। तो वो विश्वास इस समय में सूर्यदेव बढ़ाएंगे मित्रों। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में अगर आप बातचीत भी कर रहे हैं तो वो बातचीत उस तरह से नहीं है जैसे शुरू में थी। उस बातचीत में वो कॉन्फिडेंस, उस बातचीत में जो एक सपोर्ट होनी चाहिए पार्टनर की, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो एक सपोर्टिव उसमें सपोर्ट होनी चाहिए, उसकी कमी दिखती है आपको। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो टाइम कम दे रहे हैं, इसमें ट्रस्ट इशू पैदा हो रहा है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोग सेपरेट हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद भी हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है और कहीं ना कहीं ये सारी जो समस्याएं बन कर के आपके सामने आ रही है, इस कारण से आपके भीतर भी इसका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ रही है आपकी लाइफ में, कंसंट्रेशन भंग हो रही है, कैरियर में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जॉब बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक धुंधलीपन की जो स्थिति बनी हुई है वो आपके जीवन में आपको दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अब ये स्थिति स्पष्ट होने वाली है
इन 29 दिनों में। तो 29 दिनों में क्या होगा? जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा। सिंह राशि है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अच्छा ना हो। मेष राशि में सूर्य हैं, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, स्वामी होकर के एक अच्छी जगह पे वो स्थित हो गए हैं। तो ऐसे में 29 दिनों में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, जिन लोगों का सेपरेशन है उनका सेपरेशन खत्म होगा, उनका रियूनियन होगा। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनका फिर से बातचीत शुरू होगी, सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत शुरू होगी, फोनिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, व्हाट्सएप पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ईगो क्लेश इस समय में खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव बना हुआ है वो उतार चढ़ाव समाप्त होगा। और इस समय में खुद से पार्टनर आपको लेकर के आपको समय देंगे, खुद से बातचीत करने में उनको इंटरेस्ट होगा, खुद से आपकी बातों को मानेंगे। इमोशनली, मेंटली, मॉरली, फिजिकली हर तरीके से वो आपके साथ जुड़ेंगे। और ये समय में ट्रस्ट इशू जो है वो बढ़ेगा, हिडन प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होगी। और कहीं ना कहीं जो बातें आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं या जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं उस तरह के कार्य होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यह समय में आपके पार्टनर कमिटमेंट जो उन्होंने किया है वो पूरा करेंगे, कोई नया कमिटमेंट, नया प्रॉमिस आपको वो कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं घूमने का प्लान आपका हो सकता है, कोई मूवी देखने के लिए आप जा सकते हैं, किसी रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में आप एक साथ ठहर सकते हैं, वहाँ पर आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं वो समाप्त हो सकती हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी के जाने के योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व इसलिए हुई है क्योंकि उनको कोई भी मतलब नहीं है आपके पार्टनर का, सिर्फ वो अपने लाभ के लिए जुड़ी है। उसमें पैसे का भी लालच हो सकता है या कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने का भी एक अवसर उसमें वो खोज रही है थर्ड पार्टी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग इन 29 दिनों में दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं या कुछ ऐसे तत्व, ऐसे लोग हैं जो आपके एंटी है, अगेंस्ट हैं और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं आपके रिश्ते में, उनसे आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टनर को खुद से एहसास होगा कि जिन लोगों की संगत में हैं वो, या जिन लोगों की वो बातें मान रहे हैं, जिन्हें वो फॉलो कर रहे हैं, वो वास्तव में उनके पक्ष वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसे में वो स्वयं भी उससे दूरी बनाने लगेंगे। तो ऐसे में ये स्थिति साफ स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। बात करें अगर हम सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति का आना इस समय में तय है। नए व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में होना संभव दिख रहा है। और ये एंट्री आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये एंट्री आपके सोशल मीडिया पे हो सकती है, ये एंट्री आपकी किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, या आपका जहाँ पर निवास स्थान है वहाँ पर किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में आप किसी को प्रपोज करेंगे, इस समय में आपको कोई प्रपोज कर सकता है। और यह समय में जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे उन्हीं के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और वो इंसान आपके लिए अच्छे रहेंगे, वो इंसान आपको समय देंगे, वो इंसान आप पर ट्रस्ट करेंगे, आप उन पर ट्रस्ट करेंगे और वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप आपका अपनी लाइफ का होगा। यानी कि पुराना जो एक्सपीरियंस, पुराना जो अनुभव आपका रहा है आपके संबंधों को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जिसने हमेशा आपको बुरे दिन दिखाए या जिसने हमेशा आपको रुलाया, शुरू में खुशी दी बाद में मायूस किया, वो वाली स्थिति अब पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे एक्स पार्टनर की वापसी आपकी लाइफ में होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है। एक्स पार्टनर इस समय में स्टॉक कर रहे हैं आपको ऑनलाइन माध्यम से, आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और उनको रिग्रेट है, उनको रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बिग मिस्टेक उनसे हो चुकी है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी पूर्ण रूप से होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। साथ साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, उनके साथ भी अब बातचीत शुरू होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। और
इस समय में जिस इंसान को मनी मन आप पसंद करते हैं, मनी मन चाहते हैं, वो इंसान खुद से आपको अप्रोच करेंगे, खुद से कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं या खुद से कोई बहाना बना करके आपके साथ चर्चा शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। और यदि आप एक दोस्त के नाते उनसे बातचीत कर ही रहे हैं तो उनको ये अनुभव हो चुका है कि वो भी अब आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो भी अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बात करें हम आपकी मैरिड लाइफ की, तो जो तलखी आपके मैरिड लाइफ में बनी हुई है, कहीं ना कहीं उस तलखी की वजह से आज तक आपके वैवाहिक जीवन में दरार ही पड़ी। मतलब दरार जो थी वो कम नहीं हुई, दरार एक तो पहले पड़ी और फिर उसके बाद बढ़ी। तो ये जो दरार आपके मैरिड लाइफ में है और इसका मूल कारण मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। एक तो ससुराल पक्ष, दूसरा यहाँ पर जो दरार आप दोनों के बीच में पड़ी है थर्ड पर्सन, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टीज लोग भी दिख रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के रिलेटिव हैं या इस समय में अगर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर के साथ, वो भी एक वजह है। और कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों को समझना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरे पक्ष वाले लोग हैं वो समझाना नहीं चाहते हैं, उनकी वजह से ही आपके लड़ाई झगड़े भी होते जा रहे हैं। तो चाहे वो तीसरे पार्टी की वजह से हो या व्यक्तिगत 1 to 1 अगर लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म होते हुए इस समय में पूर्ण रूप से मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय में कोई भी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर हैं, उसकी वजह से झगड़े हैं तो वो ख़त्म होंगे। एलमनी, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, फ्लैट, प्लॉट, कार, इससे संबंधित कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो वो खत्म होगा। डिवोर्स को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है और 29 दिनों के भीतर अगर कोई निर्णय कोर्ट से आता है तो वो निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापसी के योग बने हुए हैं। हस्बैंड ने साथ देना बंद कर दिया या आपसे बातचीत करना बंद कर दी है या आपसे वो दूरी बना गए हैं तो वो आपके साथ मिलने आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे यदि ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने तो वो अनब्लॉक भी इस समय में ज़रूर करेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है या मिसकैरेज हुआ है तो इस समय में किसी भी सूरत में मिसकैरेज होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में संतान को लेकर के भी ये समय काफ़ी आपके लिए प्रभावी रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करें हम आपके विवाह को लेकर के, और विवाह को लेकर के स्वाभाविक है चिंतित हैं आप, आपके माता पिता चिंतित हैं। विवाह में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, या कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में रिश्ते आए भी थे, कुछ रिश्ते तो आपने खुद रिजेक्ट कर दिए, कुछ रिश्ते ऐसे आए जहाँ पर सामने वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया या आपसे बातचीत बंद कर दी। तो ऐसे में एक तो वो स्थिति जहाँ पर अगर आपकी बातचीत पहले से चल रही है और आपकी इच्छा है, वहाँ पर बातचीत रुक गई है तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, अभी तक अगर कोई प्रपोजल प्रस्ताव नहीं मिला है तो इस समय में किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आपको प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से फोनिकली या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं, और जो भी रिश्ता आएगा एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे रिच परिवार से आपको रिश्ता मिलेगा। इसके अलावा सामने वाले आपको पसंद करेंगे और आप सामने वाले को पसंद करेंगे। तो ऐसे में दोनों परिजनों की सर्वसहमति से, दोनों व्यक्तियों की सर्वसहमति से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इसमें काफ़ी सकारात्मक चीज़ें मुझे दिखती नज़र आ रही हैं। रोका इंगेजमेंट होगा, विवाह को लेकर के बहुत जल्द बातचीत जो है वो पक्की कर दी जाएगी, तारीख भी फिक्स कर दी जाएगी। ऐसे योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी योग इस समय पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेगा। पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई या वहाँ बातचीत टूट गई है तो ऐसे में बातचीत आगे बढ़ती हुई पूर्ण रूप से मुझे
दिख रही है। सामने वाले खुद से इंटरेस्टेड होंगे और आप भी इंटरेस्टेड इस समय में रहेंगे और इस समय में बातचीत का अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और बातचीत से ही आप समस्या को समाधान की तरफ ले जाएंगे। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और पार्टनर जो कमिटमेंट प्रॉमिस किया था वो कहीं ना कहीं इस समय में मान नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उनकी कमिटमेंट प्रॉमिस इस समय में वो पूरी करेंगे और जो भी पक्ष नहीं मान रहे हैं वो पक्ष ज़रूर मानेगा। वही अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आप किसी के साथ इस समय बातचीत कर रहे हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन पिछले कुछ समय से वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है और आप जैसा चाहते हैं उस तरह से पार्टनर का बर्ताव नहीं है या पार्टनर इस समय जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, तो ऐसे में ये स्थिति पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ संबंध उनके बेहतर होंगे। और यदि आप इस तरह के किसी रिश्ते में नहीं हैं तो इस तरह के आने वाले समय में रिश्ते की संभावना, योग बन रहे हैं, कोई हिडन रिश्ता आपका शुरू हो सकता है, ऐसी स्थिति पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया सिंह लव राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपको फल मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से आपको 100% निजात मिले, समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।